चलिए हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट कर दे रहे हैं। आइए अब शांत रहेंगे। चैप्टर 5 ये पार्ट 2 है हम लोग का ये जो सेशन चल रहा है मैराथन सेशन, इसका पार्ट 2 है। चैप्टर ऑलरेडी 1 2 3 4 6 डिस्कस कर दिए हैं, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाइए पार्ट 1 देख लीजिए। चलिए देखिए, नहीं समझ में आएगा ये बहुत बड़ा बात नहीं है। स्कोरिंग चीजें 1 2 3 4 6 एक मोर देन 50 मार्क्स का स्कोर हम लोग वहां पे सीख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग मिनिमम 40-35 मार्क्स 30 से 35 मार्क्स कवर करेंगे, ठीक है ना। आइए चैप्टर 5 चैप्टर 5 ये हम लोग का पार्ट 2 है वीडियो का। पूरा 5 चैप्टर ऐसे देखेंगे तो 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है ना। याद रखिए पूरा 5 चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें पहला पार्ट हम बोलते हैं कि आप स्किप कर दो। देखिए पढ़ने वाला जो बंदा है या जो बच्चा है, जो भी पढ़ने वाला स्कोरर है, रैंकर, उसको तो भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो भी लड़का है लड़की का जो स्ट्रैटेजी है प्लानिंग के साथ पढ़ रही है, उसको तो भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिसको चलिए थोड़ा सा पास हो जाए, थोड़ा एक एवरेज स्कोर कर ले, मीडियोकर जिसको बोलते हैं, वो पहला स्किप करे। दूसरा जो है हम लोग का भौतिक, और तीसरा जो है आर्थिक, ये दोनों पे कमांड बनाना होगा। तो आज का हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो भौतिक पर्यावरण से स्टार्ट होता है। भारतवर्ष, चैप्टर पूरा भारत है, हमारा और आपका देश भारत है। और अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं तो निराला बात है। चलिए भारत, भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, भारत के भौतिक पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के भौतिक पर्यावरण को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, पहला नाम क्या होगा? उत्तरी का पर्वतीय भाग। क्या नाम होगा? बात नहीं करिए, डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा। उत्तर का पर्वतीय भाग। डिस्ट्रैक्शन ठीक नहीं होता है। डिस्ट्रैक्शन जीवन में और पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप भटक जाएंगे। नेक्स्ट, भौतिक पर्यावरण को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय भाग। इसके पश्चात उत्तर का पर्वतीय भाग फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। क्या बोले? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। देखिए आधा घंटा का सेशन होगा ज्यादा से ज्यादा, इसलिए शांत रहिए, तुरंत कंप्लीट करा देंगे। एक ही चैप्टर है, ठीक है ना। आंतरिक हिमालय 1 बजे तक का हम लोग का टारगेट था, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है 1:15-1:20 तक। लेकिन बने रहिए, बनेंगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर लेकर जाएंगे। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। बी नंबर लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ब्राह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ये तीनों में खासियत है कि हर पॉइंट को हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है भौतिक पर्यावरण, इसलिए इतना लिखा है, नहीं तो हम सिर्फ पढ़ते हुए निकल जाते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो रुकेंगे, अच्छे से समझाएंगे। आप लोग थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय किसको बोला जाता है? यह हिमालय का सबसे उत्तरी श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है? उत्तरी श्रेणी है, ठीक है। और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यहीं पर पाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, यह पर्वत श्रेणी महान हिमालय, हिमाचल बीच वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट शिवालिक श्रेणी, ये अंतिम भाग आ जा रहा है हिमालय का, शिवालिक श्रेणी। दूसरा नंबर पॉइंट हो जा रहा है उत्तर भारत का मैदान। क्या हो जा रहा है? उत्तर भारत का मैदान। इसको आप लोग घर में पढ़ के एक्सप्लेन करिएगा। उत्तर भारत का मैदान,
उत्तर भारत का मैदान में भी कंडीशन वैसा ही है। उत्तर भारत का मैदान भी आपको जस्ट पढ़ना है और इसके बारे में लिखना है। यहाँ पर गंगा नदी का मैदान पाया जाता है, यहाँ पे 5 नदियों का मिलाव है। 5 नदियों का नाम क्या क्या है? झेलम, रावी, व्यास, चिनाब और सतलज। ये 5 नदी जो है, इसी 5 नदियों से पंजाब नाम का गठन हुआ है। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन आता है, आप उसको देखिएगा थोड़ा। गंगा नदी का मैदान है यहाँ पर उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा डेल्टा जो अपना सुंदरवन का डेल्टा है वो भी इसमें शुमार है। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर को क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे। प्रायद्वीपीय पठार। भारत के भौतिक भाग को 5 भागों में बांटा जाता है। ये तीसरा नंबर है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में आपको एक्सप्लेन करना है। 2 तरह का नॉर्मली हम यहां देख पा रहे हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि और नेक्स्ट ढक्कन का पठार। ये आएगा प्रायद्वीपीय पठार के अंदर में। ठीक है ना। नेक्स्ट समुद्र तटीय मैदान, याद रखिए। उसके बाद आएगा 4 नंबर समुद्र तटीय मैदान, जिसको आप तटीय मैदान भी बोल सकते हैं। तटीय मैदान। तटीय मैदान हम लोग नॉर्मली भारत में 2 मैदान पाया जाता है। एक उत्तर भारत का तटीय मैदान, माफ करिएगा, पश्चिम भारत का तटीय मैदान, पूर्वी भारत का तटीय मैदान। तो पश्चिम भारत का, पूर्वी भारत का सबसे पहला एक्सप्लेन कर रहे हैं। पूर्वी भारत का, पूर्वी भारत मतलब ये अपना तमिलनाडु साइड हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये साइड हो गया पूर्वी भारत का मैदान। अच्छा, मैप निकाल ले रहे ताकि ये चैप्टर बिना मैप का नहीं हो पाएगा। हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे बिना मैप का ये चैप्टर में। इसको थोड़ा नीचे रख दीजिए आराम से। दे दो दे दो दे दो। चलिए, वो तो यहाँ से लोग नहीं देख पा रहा, ये चीज आप ही लोग के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वहां लोग के लिए तो फिर ये है। ठीक है, देखिएगा पहला, सबसे पहला जो है उत्तर भारत का मैदान, माफ करिएगा, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग, वो पूरा यहां से लेके, वो अपना पूरा यहां से लेकर वो पूरा यहां तक, ये पूरा उत्तर भारत का मैदान है। दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट नेम इज महान हिमालय एंड आंतरिक हिमालय। ये पहला भाग महान हिमालय और आपका आंतरिक हिमालय में आ जाएगा। दूसरा भाग लघु हिमालय या मध्य हिमालय, वो यहां पर आ जाएगा। और तीसरा नंबर जो हम लोग का हो जा रहा है बृह हिमालय या शिवालिक श्रेणी, वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कहां पर स्थित है? भारत में, वो नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा, भारत में हिमालय, हिमालय इज नॉट अ चोटी, हिमालय इज नॉट अ टॉप। हिमालय क्या है? बहुत बड़ा पर्वत श्रेणी है। उस पर्वत श्रेणी में बहुत सारा पॉइंट्स है। तो सबसे बड़ा पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,850 अब बोलेंगे, 48 तो बहुत साल पहले था, और 8,800, लेकिन प्रॉपर डेटा बुक में 8,848 है, तो आप भी 8,848 ही बोलेंगे। वो नेपाल में स्थित है। भारत में स्थित हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा। क्या बोलेंगे? कंचनजंगा, याद रखिएगा। ये हिमालय पर्वत हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा उत्तर भारत का मैदान। ये जो रीजन देख रहे हैं, ये जो रीजन देख रहे हैं जहां पे भयानक फसल देखने को मिलता है, ये जो रीजन है, ये रीजन हो जा रहा है हम लोग का उत्तर भारत का मैदान। ये पर्वतीय भाग, ये मैदान। तीसरा नंबर है प्रायद्वीपीय पठार। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये रीजन है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। चौथा नंबर आ जाएगा तटीय मैदान। तटीय मैदान 2 तो होता है। तटीय मैदान, एक पूर्वी मैदान और दूसरा पश्चिमी मैदान। पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान, पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान। पूर्वी मैदान फिर से 2 पार्ट है। पूर्वी मैदान का फिर से 2 पार्ट है। कितना नाम हुआ? कोंकण तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोंकण तट, मालाबार तट। ठीक है ना। कोंकण, एक सेकेंड, उत्तरी सरकार और कोंकण प्रोमंडल।
पश्चिमी, हाँ ठीक है, नहीं पूर्वी तो ये हो जा रहा ना, माफ करिएगा, पूर्वी, पूर्वी इधर हो जा रहा ना, नहीं पूर्वी में ये नहीं होगा, पूर्वी में क्या होगा, पूर्वी में होगा उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, और हो जाएगा कोरोमंडल तट। कौन सा तट, कोरोमंडल तट। और पश्चिमी में हो जाएगा जो इस तरफ पड़ेगा, पश्चिमी में हो जाएगा आपका, पश्चिमी में हो जाएगा आपका, बोलिए ना, कोंकण तट और मालाबार तट। कौन सा पूरब है, कौन सा पश्चिम है, ये वाला भाग पूरब है कि ये वाला भाग पूरब है, बोलिए। चलिए ये वाला पूरब है, समझ पा रहे हैं ना बाबू, नॉर्थ। हमेशा मैप जब पढ़ेंगे ऊपर का तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा, याद रखिएगा। ऊपर का तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा, तो नीचे का तरफ क्या होगा, उधर की ओर क्या होगा, पूरब, और इधर की तरफ क्या होगा, पश्चिम। जब मैप पढ़ेंगे ऊपर की तरफ नॉर्थ, मैप पढ़ेंगे ऊपर की तरफ नॉर्थ, याद रखिएगा। तो ये आपका पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में दो तो तट है, पूर्वी भाग में दो तो तट है, एक उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, और एक कोरोमंडल तट, ठीक। उसी तरह इधर पश्चिम में भी दो तो तट है, क्या क्या नाम हुआ, कोंकण तट, कोंकण तट, मालाबार तट। देखो गोवा तट भी बन रहा, अभी इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ, इस सब अंदर का न्यूज है, ठीक है। गोवा तट बन रहा, अभी बना नहीं है। तो कोंकण तट, मालाबार तट, हो सकता है आने वाला 2-3 साल में इसका भी बुक आ जाए, ठीक है ना। कोंकण तट, मालाबार तट, उसके बाद ये है उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। ये हो गया समुद्री तटीय मैदान, 4 गो डन। आइए पांचवा नंबर में और किस भागों में बांटेंगे, बोलिए ना, द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह। और एक होता है जैसे हम लोग का टाइम में था 6 होता, देखो थार मरुस्थल भी था, लेकिन अभी फिलहाल 5 आप पढ़ना इसमें, ठीक है। तो द्वीप समूह, द्वीप समूह में आप कोई भी आइलैंड का बारे में उठा के लिख दीजिए। फिलहाल जैसे आप पढ़ दे रहे द्वीप समूह में क्या लिखा हुआ है, हाँ लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। इसी के साथ ये टॉपिक हम लोग का भौतिक पर्यावरण का टॉपिक खत्म हो गया। इफ एनी डाउट टेल मी, आपको किन्हीं लोगों को डाउट है, चलिए ठीक है, मिटा दे, ठीक है। अब आएंगे हम लोग जल संसाधन के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे, अभी देखिए, अभी भौतिकी में है, ठीक है ना। भौतिक के अंदर 5 तो टॉपिक है, आर्थिक के अंदर 4 तो टॉपिक है, टोटल 9 तो टॉपिक पढ़ना आप लोगों को अभी। लेकिन सब टॉपिक को आपको क्या लगता है इतना डीपली बताएंगे, नहीं, भौतिक इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए भौतिक इतना डीपली है। आइए भौतिक हो गया हम लोग का। अब आएंगे जल संसाधन। जल संसाधन आपको नॉर्मली बोल दे रहे, जल संसाधन उतना डायग्राम करने का जरूरत नहीं है। भारत की नदियों के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। तो भारत की नदी किस तरह से आगे जाती है, गंगा नदी के बारे में पढ़िए, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, बिहार की शोक नदी किसको बोला जाता है, बोलिए बोलिए बोलिए, बताया बहुत बार। वेरी गुड, कोसी नदी, कोसी नदी को बोला जाता है, ठीक है ना। और बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को बोला जाता है। बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को बोला जाता है, बिहार का शोक नदी कोसी नदी को बोला जाता है, ठीक है ना। शोक मतलब बाढ़ जो ला दे, ठीक है ना। वहां जो डैम पे उसको छोड़ते हुए जो बाढ़ ला दे, इसीलिए वो कई लोग मर जाएंगे, कई लोग का घर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, शोक छा जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए नदी को शोक नदी बोला जाता है, ठीक है। बिहार का शोक नदी कोसी नदी, बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी, याद रखिएगा। दक्षिण का उद्यान किसको बोलते हैं, कावेरी नदी को। दक्षिण का उद्यान किसको बोलते हैं, कावेरी नदी को। चलिए अब इसमें सिंचाई का माध्यम, ये आप लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं। अलग अलग योजना पढ़ लीजिएगा डैम्स के बारे में। डैम्स कौन कौन से डैम्स इंपॉर्टेंट डैम बोल दे रहे, दामोदर घाटी योजना, जिसके कारण बंगाल में बाढ़ आता दामोदर नदी के कारण, ठीक है ना। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे एक डैम है, ठीक है। अगला देखिएगा हीराकुंज डैम। हीराकुंज डैम आपका उड़ीसा में, जो किस नदी पर है, महानदी। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी। सबसे बड़ा खारे पानी का मीठा पानी का लेक, चिल्का लेक, याद रखिएगा आप।
हीराकुंड योजना, हीराकुंड डैम, आप बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना में जाएंगे तो मिल जाएगा। भागरा नागल परियोजना पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे। अच्छा, डैम का नाम पढ़ेंगे तो नदी का नाम जरूर से पढ़िएगा। जब भी डैम का नाम पढ़ेंगे तो नदी का नाम पढ़िएगा कि कौन सा नदी पे वो डैम बनाया जा रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें वो उतना नहीं कुछ बोलना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत की जलवायु आ जाइए, अगला टॉपिक भारत की जलवायु। भारत में आपको पहले ही बोल रहे थे दो तरह का जलवायु पाया जाता है, एक उत्तरी पूर्व और एक दक्षिणी पश्चिमी। क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्व और दक्षिणी पश्चिमी। भारत के जलवायु को, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ये वाला कर लीजिएगा। एल नीनो तथा ला नीना में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा मेरे वाला, सुनिएगा। एल नीनो और ला नीना, एल नीनो पढ़ा रहे पहले। भारत में मौसमी दशाएं एल नीनो से नाम से प्रभावित होती है, जो संसार के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में विस्तृत बाढ़ और सूखों के लिए उत्तरदायी है। एल नीनो एक सक्रिय गर्म समुद्री जलधारा है। एल नीनो क्या है? एक गर्म समुद्री जलधारा है जो कभी कभी दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट से कुछ दूरी पर दिसंबर के महीने में दिखाई देती है। यही कई बार पेरू के ठंडी धारा के स्थान पर अस्थायी गर्म धारा के रूप में प्रवेश करती है। ठीक है, ये हो गया एल नीनो के बारे में। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 1987 में भारत में भयंकर सूखा पड़ा जो था ना, वो किसके कारण पड़ा था? एल नीनो के कारण पड़ा था। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो जहां बहती है उस अंचल को सुखा के रख देती है। अगला ला नीना, दक्षिणी दोलन मौसम विज्ञान से संबंधित वायुदाब में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरूप है, जो हिंद व प्रशांत महासागर के मध्य प्राय देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब वायुदाब हिंद महासागर से अधिक होता है तो प्रशांत महासागर पर भी यहाँ कम होता है, अथवा इन दोनों महासागरों पर वायुदाब की स्थिति एक दूसरे से उलट जाती है। कहने का मतलब है कि ये वायुदाब को चेंज कर देता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि अगर वायुदाब चेंज हुआ तो जैसे गर्म वायुदाब है वो चेंज हुआ तो ठंडा बन जाएगा, और ठंडा वायुदाब है तो गर्म बन जाएगा। तो ला नीना उतना कुछ नहीं है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस, बट ठीक है, इट्स ओके। भारत की ऋतु में हम नहीं जा रहे, इसमें पढ़िएगा। 5 गो ऋतु सबको मालूम है, गर्म, ठंडा, शरद, शिशिर और मौसमी। ठीक है, या मानसून जिसको बोलते हैं। भारत की मिट्टी, इस पे भी हम नहीं जा रहे उतना। जलोढ़ मिट्टी है, सब मिट्टी पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर मार के देखिएगा, 2024 का प्रीवियस ईयर है, मिला के क्वेश्चन मिलाइएगा। इतना तो घटना पड़ेगा था इतना कि प्रीवियस ईयर का जो मिट्टी आया बस उसको नहीं पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे इस बार। ऐसा बोल रहे हैं लोग कि नहीं आया। मिट्टी अपर्दन क्या होता है? हेलो एवरीवन, मिट्टी अपर्दन होता है। आप लोग अक्षय पढ़े थे क्लास 9 में? देखिए, अक्षय का मतलब क्या होता है? अक्षय मतलब वेदरिंग। चट्टान जब अपने स्थान में टूट कर, क्या बोले हम, अपने स्थान पर जब टूट के बिखर जाती है उसको क्या बोलते हैं? अक्षय 3 प्रकार की होती है। भौतिक अक्षय, रासायनिक अक्षय, जैविक अक्षय। भौतिक अक्षय कैसे होता है? रेगिस्तान में सुबह का समय तेज गर्मी पड़ता है, रात का समय तेज ठंडा पड़ता है। जब सुबह का समय तेज गर्मी पड़ता है, रात का समय तेज ठंडा पड़ता है। गरम ठंडा, चाय नहीं बना रहे, अक्षय के बारे में बता रहे। गरम ठंडा ऐसे करते करते कंटिन्यूअस दिस प्रोसेस दे बी कंटिन्यू एंड वन डे क्या होता है कि नहीं, ब्लास्ट नहीं होता। जो पत्थर है, जो चट्टान है, जो रॉक है, वो अपने स्थान पे टूट के दरारों के कारण बिखर जाती है। और रासायनिक ऑक्सीकरण के कारण होती है, कार्बनीकरण के कारण होता है, हाइड्रोजन के कारण होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण में जंग लग जाने के कारण होती है। ठीक है, और जैविक अक्षय में 2 जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है और जंतु जानवर जिम्मेदार है। हम किस लिए? घर द्वार बनाएंगे तो मिट्टी खोदेंगे तो उसके कारण अक्षय हो जाएगा, चट्टान टूट जाएगा। और जैविक अक्षय मतलब जीव जंतु, मतलब वो जब अपना घर बनाएगा, बिल बनाएगा, सांप अपना बिल बनाएगा, खरगोश अपना बिल बनाएगा, इसके कारण चट्टान टूट के बिखर जाएगा। तो मोरलेस आप अक्षय क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग को? अक्षय इसलिए पढ़ा रहे कि अक्षय का मतलब ही मिट्टी अपर्दन होता है। जब अक्षय देखने को मिलता है तो मिट्टी क्या होता है? नीचे का मिट्टी ऊपर उठाता है, इसी को बोलते हैं मिट्टी अपर्दन। क्या बोलते हैं? मिट्टी मृदा अपर्दन। तो मृदा अपर्दन का दुष्प्रभाव पड़ना है कि मृदा अपर्दन क्यों गलत है, तो थोड़ा सा बोल दे रहे
क्योंकि जब हवा बहती है तो तीव्र वर्षा होती है, तो मिट्टी की उपजाऊ परत उड़ जाती है अथवा बह जाती है। ऊपर देखिए, जब नीचे का मिट्टी ऊपर आ जाता है और बारिश होता है तो ऊपर का मिट्टी उड़ जाता है, तो मिट्टी क्या होता है, फिर बंजर बन जाएगा जमीन। ऐसे करिएगा। वनस्पति पढ़ लीजिएगा घर में आप लोग। देखिए मेन जो था आप पढ़ा दिए, नदी हो गया, मिट्टी हो गया, भौतिक इज टू इम्पोर्टेंट, भौतिक सबसे ज्यादा था, तो भौतिक हम आपको बता दिए, पढ़ा दिए। अब आइए लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक में 2024 में क्या आया था? 10 से 15 मिनट और क्लास, एक बज रहा अभी फिलहाल। बोलिए, आगे हम लोग दूसरा पॉइंट में, आर्थिक पर्यावरण। गन्ना आया था, एक जन बोल रहे गन्ना आया था, आप भी देख लेंगे। तो गन्ना, तो इस बार क्या इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा, चलिए आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण क्या होता है? अच्छा, भारतीय कृषि को मौसम का जुआ कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा, मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कब बारिश होगा किसी को नहीं पता। जुआ में क्या होता है कि कौन कब पैसा जीत जाएगा किसी को मालूम नहीं है। उसी तरह यहाँ कब बारिश होगा, कब अच्छा खेती होगा, कब खराब खेती होगा किसी को नहीं पता। इस साल हो सकता है किसान, हाँ भाई अच्छा खेती होगा, बहुत आशा कम है, लेकिन हुआ तो खुश है, नहीं हुआ तो भाई क्या करेगा, सुसाइड थोड़ी ना करेगा। सुसाइड भी लेकिन हो ही रहा हम लोग का देश में, किसान लोग कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग के देश में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। चलिए, भारतीय कृषि क्यों, भारतीय कृषि की विशेषता बताइए। तो 5 विशेषता बता दे। जीवन निर्वाह कृषि, यहाँ कृषि उतना ही होता है, किसान बस अपना पेट पालने के लिए खेती करता है, ठीक है। जनसंख्या का दबाव, भारत में कृषि क्यों होता है? वाई, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज टू सिंपल, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। इसके कारण अगर हम लोग कृषि नहीं करेंगे उचित मात्रा में तो हमारे देश की जनता खाए बिना मर जाएगी। चलिए, उसके बाद मानसून की निर्भरता, मानसून भी डिपेंडेंट है हम लोग कि मानसून कब होगा, बारिश कब होगा, गर्म कब पड़ेगा, ये सब चल रहा है। आगे देखिए, सिंचाई का उपयोग, हम लोग खेत में सिंचाई करते हैं। सिंचाई का मतलब होता है कि खेत को फसलों के द्वारा बोना। तो अब भाई गंगा जी बहुत दूर है या कोई नदी बहुत दूर है, वहां से पानी लेके थोड़ी ना आएंगे खेत में डालने के लिए। क्या करेंगे, रास्ता बनाएंगे, काट काट के गांव में आप लोग देखे होंगे, काट काट के बहुत सारा रास्ता बना दिया जाता है, उसमें पानी छोड़ दिया जाता है, उसको नहर बोलते हैं, और वहां से सिंचाई की जाती है। भारत की प्रमुख फसलें और उनके द्वारा करने में हम आपको 2-3 फसल बोल दे रहे जो इस बार का ज्यादा मेरे को चांसेस लग रहा। 23 में क्या आया था? 23 में, 23 वाला देखे थे, ये लीजिए सजेशन लीजिए ना। नोट्स है उसका, हम भी बहुत नोट्स बनाते थे। 2023 में कपास, 22 वाला, 22 में धान, 22 में धान, 20 में गेहूं, 19 में गेहूं। ठीक, गेहूं इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, गेहूं इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ गेहूं पे अच्छा से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। 20 में चाय है, गेहूं चाय, ठीक है ना, गेहूं चाय। और बोल दे रहे आपको, गेहूं चाय और चावल पढ़ लीजिएगा। चावल मतलब वही धान, ठीक है ना। 3 करके चल जाइएगा, एक आएगा, ठीक है। आप इस साल के लिए इंपॉर्टेंट मैं मिट्टू आपको ये सजेस्ट कर दे रहे, गेहूं चाय, सिर्फ धान बोलते हैं, गेहूं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्हीट। चाय को क्या बोलते हैं? टी। और धान को क्या बोलते हैं? पैडी। क्या बोलते हैं? डैडी नहीं, पैडी। क्या? पैडी। चावल को राइस बोलते हैं, चावल को राइस बोलते हैं, ठीक है ना। धान को पैडी बोलते हैं। और उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। गन्ना आ चुका है ना? 17 में आया था, 24 में आया गन्ना।
ठीक है। 23 में कौन सा बोले? कपास। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये 3 मोस्टली करके जाइए, गेहूं चावल चाय। डी 5 लेना है, इसके पहले इस पे एक्सप्लेन करिएगा, फिर इस पे 5 टॉपिक बनाइएगा। ठीक है, हमें चैट करके ना, जब आप लोगों का प्रोजेक्ट था तो हम ग्रुप में दिया हुआ है, चैट करके उस समय दिया हुआ था। ठीक है ना, है ना, ग्रुप में है मेरा, तो डेटा डिलीट हो चुका है। तो एक काम करिएगा, वापस रीसेंड मार दीजिएगा उसको ग्रुप में। उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसको लिख के हम सेंड किए थे, गेहूं चाय और चावल। ठीक है, और आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, उसको आप मेरे वाले नंबर पे सेंड कीजिएगा, हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, मेरा डेटा डिलीट हो चुका है एक्चुअली। अब कृषि फसल का बाद, हेलो 8-10 मिनट रुक जाइए बस, बेसी नहीं। कृषि फसल का बाद आप उद्योग धंधे आ जाइए। क्या? उद्योग धंधे। उद्योग धंधे में आपको कौन सा उद्योग धंधे ज्यादातर आपको आ सकता है? आपको सब उद्योग धंधे लाइन से बता रहे, सुनिए। लॉ, सबसे पहला बात, उद्योग धंधे किस बातों पर निर्भर करते हैं? जैसे भारत की कृषि किन बातों पर निर्भर करती है? भारतीय कृषि। हेलो, ठीक है, भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है कि उद्योग धंधे को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। कारक का मतलब होता क्या है? प्रभावित करने वाले कारक का मतलब होता क्या है? क्या क्वेश्चन बन रहा है लोग? इसका मतलब सिंपल है कि वो क्यों हो रहा है। फिर से सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता कि इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। फालतू चीज के, इसको प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताइए, इसको प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताइए। तो प्रभावित में आप क्या लिख सकते हैं कि क्यों वो चीज हो रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, यही होता है कारक का मतलब। चलिए, उद्योग धंधे में आप पढ़िएगा लॉ इस्पात उद्योग, लॉ इस्पात आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। लॉ इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, सबसे अच्छा सूती कहां मिलता है हम लोग का इंडिया में मालूम है? गुजरात, अहमदाबाद। पेट्रो रसायन, मोटर गाड़ी, सबसे पहले मोटर गाड़ी कारखाना पूरे इंडिया में कहां लगाया गया था मालूम है? सबसे पहला मोटर गाड़ी कारखाना इंडिया में कहां लगाया था मालूम है? हिंद मोटर में, इसीलिए इसका नाम है हिंद मोटर। बंगाल में हिंद मोटर में, उसका नाम हिंद मोटर क्यों है मालूम है? इसीलिए उसका नाम है हिंद मोटर। सूचना प्रौद्योगिकी, देखिए ये टॉपिक सब साइलेंट टॉपिक है, लेकिन इसको बच्चा समझने की कोशिश मत करना, और हल्का तो बिल्कुल मत समझना। आज के टाइम में आप किसी को हल्का नहीं समझ सकते। चल रहा, आज के टाइम में आप किसी को हल्का नहीं समझ सकते। सूचना प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक जो है बहुत ही भयानक टॉपिक है। सूचना प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में इसको बोलता है आईटी। आज के टाइम में और डेवलप हो रहा है, तो यहां से क्वेश्चन, युवा है आप लोग और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो एडवांस लेवल पे क्वेश्चन देना तय है। आईटी पे क्वेश्चन दे सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहे इसके बाद। सूचना प्रौद्योगिकी जो होते हैं वो किस कारण पे डिपेंड करते हैं? तो कंप्यूटर इंटरनेट, ये क्यों आ रहा है? कंप्यूटर इंटरनेट बढ़ रहा है इसीलिए आ रहा है। सेकेंड नंबर, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का जटिल होना, शीघ्र गति का प्रसारण और व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? सूचना प्रौद्योगिकी किस लिए इंपॉर्टेंट है? पढ़ने लिखने में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। पॉइंट लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। भारत की जनसंख्या पे पढ़ लेंगे नॉर्मल। रोड रूट के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। लास्ट टॉपिक और 5 से 7 मिनट क्लास है। लास्ट टॉपिक, भारत में परिवहन सिस्टम। जनसंख्या स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं जी भाई। पहला बात है, हम स्किप बोले तो मेरे को ब्लेम मत कीजिए, क्वेश्चन आ गया तो हम क्या बोलते हैं? हम आपको यहाँ 90 आउट ऑफ 90 नहीं करा रहे, हम आपको 90 आउट ऑफ 50 से 60 के तकरीबन ला रहे। जो धुरंधर स्टूडेंट होगा वो मेरा पढ़ाने के साथ साथ अपना भी सेल्फ स्टडी करेगा, तो आपको जाके उस लेवल तक जाएंगे। मुकाम हासिल करना है ना। चलिए, भारत में
परिवहन सिस्टम, भारत में परिवहन सिस्टम सुनेंगे। भारत में परिवहन सिस्टम क्या क्या है? तो परिवहन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है रोड। रोड जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा मिटा देते हैं इसको, इसी में दिखाएंगे आपको रोड। सुनिए सुनिए, 5 मिनट से 7 मिनट सुन लीजिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सूचना देखिए, 3 तरह का परिवहन हम लोग पढ़ेंगे, स्थल, जल, स्थल, जल और वायु, ठीक है। और वायु स्थल में कौन कौन सा है? स्थल में सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन है, उसके बाद आ रहा रेल परिवहन है और पाइपलाइन है। इसी के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक सामान को दूसरे सामान से, ठीक है। स्थल में कौन कौन सा हो बोलेंगे? सड़क हो जा रहा पहला, उसके बाद रेल हो जा रहा, उसके बाद क्या हो जा रहा? पाइप हो जा रहा। जल में कौन सा हो जा रहा? जल में हो जा रहा आंतरिक, आंतरिक मतलब कंट्री के अंदर का जल है तो वो अलग लेवल पे काम हो रहा, और बाहर है तो वो शिप के थ्रू हो रहा, ठीक है। आंतरिक और समुद्रिक ये 2 लेवल पे काम होता है, ठीक है, ठीक है। वायु में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। घरेलू 2 तरह का फ्लाइट होता है, एक होता है डोमेस्टिक फ्लाइट, एक होता है इंटरनेशनल फ्लाइट, ठीक है। चलिए, रेल मार्ग, रेल मार्ग आपको इंपॉर्टेंट है। सड़क मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग। सड़क मार्ग में जब आप बात करेंगे ना तो आप में इसमें हाईवे के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और गोल्डन चतुर्भुज, स्वर्ण चतुर्भुज, याद रखिए गोल्डन चतुर्भुज किसको बोलते हैं। देखिए ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, जैसे आपको बोल दे रहे, जो आपको 4 मेगा सिटी, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और आपका बॉम्बे, सॉरी मुंबई, इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन रेक्टेंगल, ठीक है। ये 4 मेगा सिटी को जोड़ता है, 4 मेगा सिटी मेट्रो सिटी को जोड़ता है, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। जब हम मैप करवाए थे ना तो इसका हाईवे का नाम भी हम उसको आपको मेंशन करा है। मेरा वाला जो आपका मैप का नोट से अच्छे से करिएगा उसको, ठीक है। जल परिवहन आंतरिक में क्या होगा? नौका से करेंगे, उसके बाद किससे करेंगे? स्टीमर से करेंगे, और बाहर से करेंगे जाएंगे तो शिप से करेंगे, और एरोप्लेन तो हो ही जाएगा, वेट वेट। पाइपलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है आज का टाइम में। पाइपलाइन एक देश को दूसरा देश में जोड़ने का बहुत अहम मुद्दा है। अगर हम लोग का पाइपलाइन, देखिए हम लोग का इंडिया कंट्री है ना, हम लोग का पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं है अभी। हम लोग का जो इंडिया में हम लोग को अगर तेल मंगवाना होता है तो हम लोग कैसे मंगवाना पड़ता है? हम लोग या तो रशिया से मंगाते हैं तेल, हम लोग या तो रशिया से मंगाते हैं तेल, या तो सऊदी अरेबिया से मंगाते हैं, सऊदी अरेबिया से मंगाते हैं, या तो इराक या ईरान से मंगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन तेल का दाम कितना है अभी? 95 रुपये। चलिए 100 रुपया कर लेते हैं। पेट्रोल 100 चल रहा है, सीएनजी 95 चल रहा है, डलवाए पर चलिए ठीक है, आप ही लोग मानते 100 चल रहा है। अगर पाइपलाइन बिछ गया ना यहाँ से तो तेल का दाम हो जाएगा 50 रुपया, ज्यादा बोल रहे 35 से 45। ये एक रिसर्च है, ठीक है, लेकिन ये होने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा आतंकवादी अटैक होता रहता है पंजाब एरिया और जम्मू कश्मीर एरिया में, ठीक है। वेट वेट 2 मिनट रुक जाओ मेरा भाई, सब लोग उठने लगे, लग रहा क्लास में एकदम पूरा एकदम चैप्टर खत्म हो गया है। जी हाँ, चैप्टर खत्म हो गया और कुछ चैप्टर नहीं है। तो पार्ट 2 देखने से पहले स्टॉप करने को 2 मिनट का बात रहेगा। पार्ट 2 खत्म करने से पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए थैंक यू। 1 सेकंड रुक जाइए।